अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 9 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा, इनके उद्दारों, यारों, सहूलतकारों, बुतारों, शॉपरों, टमाटरों, टाउटों, सबको इतना डरा रखा है, ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया है कि इनको ना दिन नजर आता है, रात नजर आती है, ना छुट्टी नजर आती है, ना दिन की इंपॉर्टेंस नजर आती है। बस कर गुजरने को तैयार है वो तमाम कुछ जिससे इनको प्रोटेक्शन मिल जाए, जिससे इनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, ताहयात तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। यानी वो हयात, वो जिंदगी जो एक सांस पे अटकी हुई है, उसमें ताहयात क्या बचता है भाई? ये तो समझ से ही बाहर है। लेकिन आज यानी इतवार के दिन ये सब कुछ हो रहा है, और आज के दिन एक और अहम तरीन फैसला आ गया है। एक और अहम तरीन फैसला आप सबके हमारे सामने आ गया है। देखना यह है कि ये 25 करोड़ अवाम है, यानी 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित जिंदा लाशों, 25 करोड़ जिंदा लाशों का खुला कब्रिस्तान, उसके जो 25 करोड़ लाशें हैं वो दस्तूर पाकिस्तान की बदस्तूर तदफीन जारी रखती हैं या फिर अपने हक के मुतालबे के लिए कोई बात करती हैं। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। नजरिया जरूरत वाले अपने अंदाज से टोपी ड्रामा किए जा रहे हैं, साथ साथ जो हक के साथ खड़े हैं वो हक के साथ खड़े होकर कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हर गम की एक शाम होती है, हर रात की एक सुबह होती है, हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, हर जवाल के बाद उरूज आता है, चाहे टाइम ज्यादा ही क्यों ना लग जाए। तो जो लोग ये समझते हैं कि वक्त जाया हो रहा है और आगे मजीद बात करना बेवकूफी भी है, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। एहतजाज करने का आपके पास ऑप्शन हर वक्त मौजूद है, और नहीं तो जिसके खिलाफ करना है उसके अहकामात के ऐन मुताबिक करके या ठो करके एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दें। घर में बैठकर भी करेंगे तो सुना जाएगा। 25 करोड़ का 1% भी मिलकर करते तो अब तक आवाज जाती उम्रा से होती हुई लंदन तक जा पहुंचती, लेकिन आप वो भी नहीं कर पाते क्योंकि आलसियां अंदा पिंडते फुदवा ने लौट ले आसी। इसलिए जितना आप कर सकते हैं वो कर लें, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। आज रात 8 बजे के लिए कितने लोग तैयार हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आज रात 8 बजे से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जब्र, फस्तायत, 2 नंबरी, गम के टूटने वाले पहाड़, जुल्म और एब्सोल्यूट पावर जो लोग लेना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ एहतजाज का आगाज होने जा रहा है। बाकायदा तहरीक का आगाज होने जा रहा है। कितने लोग आप में से पार्टिसिपेट करेंगे, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा। यहां पर यह भी मैं बता दूं कि कल रात वाला व्लॉग मैं नहीं कर पाया क्योंकि भाईजान के इंतकाल के बाद ताजियत करने वालों का तांता लगा हुआ है। कभी दोस्त अहबाब आते हैं, कभी मुशीरान वज़रा, साबिका दोस्त अहबाब, तो बस वक्त निकालना पड़ता है। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नशा। ये जो ताकत का नशा है ना, एब्सोल्यूट पावर का नशा, ये ताकत का नशा इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। ये इंसान की इंसानियत इसके अंदर से खत्म कर देता है। आपको पता है फिरौन कैसे बना था? कल हमारे एक दोस्त है ज़ीशान अजीज, घर पे आए हुए थे। उन्होंने ये मुझे कहानी सुनाई कि फिरौन, पहले उसको लोग आकर बताते थे कि आपको बात करना हमें बड़ा अच्छा लगता है, आपकी तारीफ करना हमें बड़ा अच्छा लगता है। फिर किसी ने, वज़रा मुशीरान ने उसको बताया कि बाहर लोग आ रहे थे तो आपके दरबार के बाहर सजदा कर रहे थे। फिर किसी और ने आके बताया कि वो जो दरख्त था ना वो आपके आगे झुक रहा था, तो उसने अपने आप को खुदाई का दावा दर्जा दे दिया। तो ये जो एब्सोल्यूट पावर है ना, यानी जो ताकत का नशा है, ये बड़ों बड़ों की नटिया जो है ना वो डुबो देता है। इंतहाई माजरत के साथ हयात ताहयात के दरमियान एक बारीक रेड लाइन है, एक लकीर है, और वो है एक सांस की लकीर। सांस अटकी, हयात ताहयात नेस्तो नाबूद होकर वाहयात कर देता है इंसान को मैयत में बदल देता है। अरमानों को
मदफन में तब्दील कर देता है। तो वो जो बंदोबस्त कर रहे हैं कि किसी अदालत में ना बुलाया जाए, हैं जी, इसके ऊपर डिस्कशन ना हो, इस्तिस्ना हासिल हो जाए, क्या ही जिंदगी और क्या ही मौत। भाईजान मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा सवाल है कि क्या हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भी आकर यह पूछना पड़ेगा कि हुजूर वाला आप में से किस सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं है, मैं आपकी रूह कब्ज भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, माजरत के साथ। यानी इस हद तक हम एब्सोल्यूट पावर के नशे में आ चुके हैं। वो मैं देख रहा था अभी वजीर आजम साहब ने वो शिक हटाने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया कि वजीर आजम भी किसी भी किस्म के एहतसाब से मुस्तस्ना होंगे। बड़ी हातम ताई की कब्र पर लात मारा है उन्होंने। सदर मुमलिकत, ये जो ओहदे हैं, इन ओहदों पर बैठे हुए इतने इनसिक्योर हैं, इनको इतना डर लगा हुआ है कि अगर कोई एहतसाब करने वाला बाहर आया तो वो क्या कर देगा। अब मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक की, आइसलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, यूरोप, अमेरिका, इनकी आप एग्जांपल्स देखें ना, तो सदर जैसे ओहदे के ऊपर विराजमान रहने वाले को इंपीचमेंट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार रखना पड़ता है अपने आप को। हमारे यहां हर किस्म के एहतसाब से, अकाउंटेबिलिटी से आजाद रखने के रास्ते निकाले जा रहे हैं। तो मैं कहता हूं भी सतई खैरा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा, खान साहब जो है इस वक्त हक के साथ खड़े। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक तरफ अता तारड़ साहब बैठे हैं, दूसरी तरफ मुस्तफा नवाज खोखर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गो इन्होंने ऐलान कर दिया है मुल्क गिर तहरीक का। ये बहुत बड़ा ढंग है। फैसला जो हुआ है ना इमरान खान साहब के लेवल के ऊपर, फैसला में काफी दिन पहले आपको था कि हर सूरत के अंदर हेड ऑन लेना है, पीछे नहीं हटना और इसको अपोज करना है। उसके ऊपर आज रात 8 बजे से बाकायदा मुल्क गिर तहरीक का ऐलान हो रहा है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस सिस्टम के अंदर मौजूद जितने भी लोग इस वक्त बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं, वो इन तमाम तरामीम के अमेंडमेंट्स के बेनिफिशरी हैं। और जितने अपोजिट साइड के ऊपर बैठे हैं, वो इमरान खान साहब के नाम पर वोट लेने, ओहदे लेने या फिर पॉपुलैरिटी चेरिश करने के रवादार हैं। अगर वाकईतन हक के साथ जो लोग अपने आप को एब्सोल्युटली तबाह बर्बाद कर चुके हैं सिर्फ हक के साथ खड़े होकर, वो डिजर्व करते हैं अप्लॉज के। और वो चंद एक नाम है, वो आप सबको पता है कि कौन कौन है। तो मैं ये देख रहा था कि सिर्फ खान साहब और उनके हिमायती हक की तरफ है, बाकी सब खौफ से डर जा रहे हैं। और खौफ किस चीज का है? अकाउंटेबिलिटी का, लोगों का सामना करने का, लोगों को बीत जाने का। तो इसलिए जब तक ओहदों से चिपके रह सकते हो चिपक जाओ। ये जो बाबाइज्म की अप्रोच है ना, इसने अप्रोच ने बड़ा तबाह कर दिया। जब तक ओहदों से चिपक सकते हो, जब तक पोजीशन को एंजॉय कर सकते हो, जब तक अपने आप को अकाउंटेबिलिटी से मुस्तस्ना करार दे सकते हो, करार दे दो, वरना बंदे पै जाने। नजम सेठी साहब कहते हैं कल को अगर इमरान खान के साथ कोई डील होती है तो फिक्र की बात नहीं, इमरान खान ना किसी को हाथ ला सकेगा, ना वजीर आजम और सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकेगा। पहले तो यह डर था कि खान ने निकलकर इनको भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, और अब अगर सब चीजें ठीक हो भी जाती हैं तो कोई किसी को हाथ नहीं लगा सकता। सर जी, आप इमरान खान से बच जाओगे 2 मिनट के लिए, खान साहब नहीं हाथ लगा सकेंगे, क्योंकि दुनिया का कानून इजाजत नहीं देता। जिस रब के सामने आपको पेश होना है, जहां आखिरी मौके के ऊपर सिर्फ एक नक्कारा बजेगा, एक ऐलान होगा, हाजिर हो की अदालत लगेगी, वहां कौन किसको बचाएगा? झूठ के पांव नहीं होते, गलत गलत होता है, हक हक होता है। कर लिया होगा यजीद ने जो करना था, कर लिया ना, लेकिन नाम किसका है? रहे नाम हुसैन का। कर लिया ना उस शिमर ने, किसका नाम है? रहे नाम हुसैन का है, अहले बैत का है। तो बात खत्म हो गई। ये कोई नहीं भूलता इस चीज को। वक्त के साथ साथ जो है ये चीजें जो हैं वो सामने आती जाती हैं। जनाब, कानून इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है थोड़ी देर पहले। इजलास में मुश्तरका सदारत फारूक एच नायक और बाकियों ने की है। मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अभी मजीद जो है इसके ऊपर डिस्कोर्स हो रही है। नजम सेठी कहते हैं इमरान खान अब बाहर आ भी जाए तो कुछ नहीं कर सकता। सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि 2 ऐन हैं, एक इमरान खान है, दूसरे ऐन का मुकाबला कर रहा है, लेकिन दूसरे ऐन का इमरान खान साहब से कोई मुकाबला नहीं। समझ तो आप गए ही होंगे। सुहेल वड़ाई साहब ने विजन उठा के कंधे पे रखे हुए हैं हर उस चीज को जिस चीज का कोई वजन नहीं होता, इन्होंने उठा के कंधे पे रखा हुआ है। जनाब, मैं कुछ वायरल बयान शामिल करना लगा हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज्यादा लगती है उनताई माजत, और ज्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये कामरान शाहिद साहब कहते हैं ये मुल्क जमहूरियत के काबिल ही नहीं, जो कुछ चल रहा है ठीक चल रहा है। यानी वो मुल्क जहां पर लीडरशिप का फुकदान हो और एक लीडर पैदा हो जाए और आप उसको दबरदूज कर डालें और आप कहें कि यह मुल्क तो लीडरशिप के काबिल ही नहीं है। यह कौन सा तरीका?
अगर कहीं जमहूरियत थोड़ी बहुत रत्ती बराबर भी मौजूद हो, वहां पर जमहूरियत को दबरदूज कर दिया जाए, तो आप कहेंगे जमहूरियत के काबिल नहीं, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। जहां पर थोड़ी बहुत सहाफत के इक़दार मौजूद थी, जहां पर मीडिया थोड़ा बहुत मसीहा बनकर लोगों के गम गलत करता था, वहां पर आप जैसे चंद शॉपर टटपुचिए जगह बना लेते हैं और आप ठीक काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है मुल्क सहाफत के काबिल नहीं रहा, इसका मतलब है मुल्क सियासत के काबिल नहीं रहा। और यार कोई शर्म से डूब मरने का मुकाम है, कभी गलत को गलत कहना तो सीख जाओ। ठीक है, हमारे पास भी बड़े ऑप्शन थे, आज तक हैं, आज तक खुले हुए हैं ऑप्शंस अगर हम करना चाहें, लेकिन हम कर नहीं रहे, क्योंकि हमने जो सच के साथ खड़े होने का हलफ लिया है अपने सहाफत के आगाज में, उसके साथ हम चिमटे हुए हैं, अपना सब कुछ लुटवा दिया। हालांकि हमारे पास दूसरी तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस थे, रास्ते ही रास्ते थे, पोजीशंस ही पोजीशंस थी, सुकून ही सुकून था, ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग थी, पैसा ही पैसा था, वो हमने साइड पे मारा उठा के। अच्छा, कुछ मजीद चीजें मैं शामिल करता हूं। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं 2/3 अक्सरियत क्या मिली कि अपने ही हाथ काट दिए। पहली बात तो यह है कि 2/3 अक्सरियत कोई नहीं मिली, फॉर्म 47 वाली है मिला जुला के, और हाथ क्या कटे हुए हैं इनका, तो सब गर्दन काट के पांव के नीचे रखी हुई है इन्होंने, और जबान इनकी 2 गज की बाहर है और जमीन पर गिरा हुआ थूक चाट रही है। मैं इसको कहता हूं कैसे कर लेते हो यार। शहबाज गिल साहब ने ना शाहिद आफरीदी को तुन के रखा है और उन्होंने कहा शाहिद आफरीदी की इमरान रियाज पर तनकीद एक घटिया हरकत है, और नो डाउट एक इंतहाई घटिया हरकत है, लेकिन आफरीदी साहब को यही करना आता है, जब मुंह खोलता है बुरा ही खोलता है। ये और इनके 2-4 साथी हैं, मैं अक्सर नाम लिया करता हूं, लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, जब भी मुंह खोलता है वो चबाने वाला, जो बॉल टेम्परिंग वाला आपको सीन याद ही होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अयाज अमीर साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल और मुफस्सल तौर पर सही रास्ते पर आ चुका है, और 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो खदशात धड़कते दिलों में पाए जाते थे, वो खदशात तो कब के दूर हो गए। अब तो जो भी है मुंह के ऊपर हो रहा है, अब तो ढिठाई है, बेशर्मी है, बेगैरती है, उसके ऊपर फिर इतरा कर कहा जाता है जो करना कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। सायरा बानू साहबा कहती हैं ताकतवर इतने बनो कि आपको कंट्रोल करने के लिए आइन और कानून को ही तब्दील करना पड़े, और ये चीज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अंसार अब्बासी साहब ये फरमाते हैं काश हमारे जजों ने इस मुल्क के गरीब आवाम को जल्द और सस्ता इंसाफ दिया होता। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, और भाई अल्लाह दा वास्ता जी की कर दे पाए हो, कैसे कर लेते हो यार। ये वकार जका कहते हैं इकरारुल हसन मेरी पार्टी ज्वाइन कर लें, वज़ीर आला सिंध वो बन जाए, वज़ीर आज़म मैं बनता हूँ। ये दिन भी देखना था भी, मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। अच्छा जी, मेरे बड़े भाई साहब के इंतकाल के ऊपर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने प्रेस रिलीज जारी किया है। उससे पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब, डॉक्टर बाबर अवान साहब, जरताज गुल वजीर साहबा, कासिम खान सूरी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आमिर मुगल साहब, मैंने आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।